दो कारें तेजी से दौड़ती हुई नाराक की एक सड़क पर आगे बढ़ी चली जा रही थीं। पहली कार की ड्राइविंग सीट पर जनरल क्लार्क खुद था, जबकि उसके साथ एक्रेमियन मेकअप में इमरान बैठा हुआ था। यह स्पेशल सर्विसेज की स्टाफ कार थी, जबकि अगली कार में इमरान के बाकी साथी थे। वो सब भी एक्रेमियन मेकअप में थे, जबकि दूसरी कार की ड्राइविंग सीट पर तनवीर मौजूद था। उसके साथ वाली सीट पर साहले और जोलिया मौजूद थीं और अगली सीट पर सफ्तर और कैप्टन शकील मौजूद थे। ये आम कार थी। इमरान ने उन्हें तफसीली हदायत दे दी थी कि वो जब लाड पर हाथ डाल देगा तो फिर वो उन्हें ट्रांसमीटर पर मजीद हदायत देगा और उन्होंने पैलेस पर रेड कर देना है। वो सब उसके लिए हर किस्म का असला भी साथ लाए थे और उसके साथ साथ ऐसी मशीनरी भी उनके पास थी जो हर किस्म के साइंसी हिफाजती हिसारों को जीरो कर सकती थी। वो जनरल क्लार्क ने इमरान से कहा था कि वो स्पेशल सर्विसेज का ग्रुप साथ ले लेता है, लेकिन इमरान ने उसे समझाया था कि जब तक वो लॉर्ड्स के खिलाफ कोई सबूत हासिल न कर ले उस वक्त वो स्पेशल सर्विसेज को हरकत में ना लाए। और ये बात जनरल क्लार्क की समझ में आ गई थी और जनरल क्लार्क ने इमरान के कहने पर लॉर्ड को फोन करके उससे मुलाकात का वक्त लिया था और अब वो सब दो कारों में सवार होकर मोरिश पैलेस की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। क्या आप भी पहली बार वहां जा रहे हैं? इमरान ने जनरल क्लार्क से मुखातिब होकर कहा। हाँ, जनरल क्लार्क ने मुख्तसर से जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उसने कार एक अजीमुशान महल नुमा इमारत के बड़े से फाटक के सामने रोक दी, जहां 4 मुसल्लह गार्ड्स मौजूद थे, जबकि तनवीर कार आगे ले गया और फिर अगले मोड़ पर पहुंचकर वो कार मुड़कर इमरान की नजरों से गायब हो गई। यस, एक गार्ड ने जनरल क्लार्क की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं स्पेशल सर्विसेज का चीफ जनरल क्लार्क हूं और ये मेरा सेक्शन इंचार्ज माइकल है। हमें लॉर्ड साहब ने मुलाकात का वक्त दिया हुआ है। जनरल क्लार्क ने खिड़की से सर बाहर निकालकर कहा। यस सर, मैं फाटक खोलता हूं, आप अंदर तशरीफ ले जाएं। गार्ड ने इस बार इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद जहाजी साइज का फाटक खुल गया तो जनरल क्लार्क कार अंदर ले गया। उसने वसीओ अरीज पोर्च में कार ले जाकर रोकी और फिर वो और इमरान दोनों नीचे उतर आए। इन दोनों ने सूट पहने हुए थे। उसी लम्हे बरामदे से एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी उतरकर उनकी तरफ बढ़ा। मेरा नाम हार्वे है जनाब, मैं लॉर्ड साहब का मैनेजर हूं। उस आदमी ने गौर से जनरल क्लार्क और इमरान को देखते हुए कहा। मैं जनरल क्लार्क हूं और ये मेरे सेक्शन का इंचार्ज माइकल है। हमें लॉर्ड साहब ने मुलाकात का वक्त दिया है। जनरल क्लार्क ने तहकमाना लहजे में कहा। ओह यस सर, आइए सर, उस आदमी ने मुड़ते हुए कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो एक काफी वसी लेकिन इंतहाई कीमती फर्नीचर से सजे हुए कमरे में मौजूद थे। आप क्या पीना पसंद करेंगे? मैनेजर हार्वे ने कहा। इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं, जनरल क्लार्क ने जवाब देते हुए कहा। क्या इतने बड़े पैलेस में आप अकेले रहते हैं? इमरान ने कहा। नहीं जनाब, मुकम्मल स्टाफ है। मैं लॉर्ड साहब को आपकी आमद की इतला देता हूं, मैनेजर हार्वे ने कहा और वापस मुड़ गया। अब क्या करोगे? यहाँ तो मुकम्मल स्टाफ है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जनरल क्लार्क ने परेशान से लहजे में कहा। घबराएं नहीं, मेरे पास इंतहाई जोर असर बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल मौजूद हैं और मैंने आपको और अपने साथियों को जो 2-2 गोलियां खिलाई थीं वो उसी लिए थीं कि उस गैस का असर हम पर ना हो सके। मुझे असल फिक्र यहाँ के साइंसी हिफाजती निज़ाम की थी, लेकिन मैंने देख लिया है कि यहाँ कोई ऐसा हिफाजती निज़ाम मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हार्ज के मेन हेडक्वार्टर का असल पोर्शन इस पैलेस से अलहदा है, इसलिए यहाँ सब लोगों को बेहोश करने के बाद हम उसे तलाश करेंगे और फिर तमाम सबूत सामने आने के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को इतला देंगे। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। देख लो इमरान, अगर तुम्हारा अंदाजा गलत साबित हुआ तो तुम्हें तो शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मेरा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, जनरल क्लार्क ने परेशान से लहजे में कहा। अगर आपको कोई शक है तो आप बेशक वापस चले जाएं, हम ये सारा काम खुद कर लेंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, जनरल क्लार्क ने कहा और फिर उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि अंदरूनी दरवाजा खुला और एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर इंतहाई कीमती कपड़े और जदीद तराश का सूट था। उसका चेहरा उसकी जसामत के मुताबिक खासा चौड़ा था और चेहरे पर ऐसा रौब और दबदबा था कि देखते ही आदमी समझ जाता था कि ये शख्स यकीनन कोई लॉर्ड है।
जनरल क्लार्क उठ खड़ा हुआ तो इमरान भी उठकर खड़ा हो गया। लॉर्ड मोरिश ने बड़ी नखुत भरी नजरों से उन्हें देखा और फिर वो सामने मौजूद एक अलहदा रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया, जबकि जनरल क्लार्क और इमरान वैसे ही खड़े रहे। बैठ जाओ, हम तुम्हें अपने सामने बैठने की इजाजत दे रहे हैं, लॉर्ड ने बड़े नखुत भरे लहजे में कहा। आपका मशकूर हूँ लॉर्ड साहब, जनरल क्लार्क ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा और दोबारा सोफे पर बैठ गया, जबकि इमरान बगैर कोई बात किए वापस सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट तैरने लगी थी। क्यों आए हो और क्या चाहते हो? मुख्तसर बात करो, मेरे पास तुम जैसे छोटे छोटे ओहदेदारों से बात करने का वक्त नहीं हुआ करता, लॉर्ड ने कहा। लॉर्ड साहब, आपने वसीयत कर रखी है, अचानक इमरान ने कहा। उसके लहजे में बेतकल्फी थी और उसकी बात सुनकर लॉर्ड और जनरल क्लार्क दोनों इस तरह उछल पड़े जैसे इमरान ने बात करने की बजाय कोई बम मार दिया हो। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम इस अंदाज में हमसे बात करो? लॉर्ड का चेहरा यकलख्त बिगड़ सा गया था और आंखों से शोले से निकलने लगे थे। आर्च के सरबराह को वाकई ऐसे ही मुश्तिल मिजाज होना चाहिए लॉर्ड मोर्श, और ये भी सुन लो कि मेरा नाम अली इमरान है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो लॉर्ड इस तरह उछला जैसे कुर्सी में लाखों वोल्टेज का करंट दौड़ गया हो। उसका चेहरा इंतहाई हद तक बिगड़ गया था। तुम इमरान पाकिशाई, तुम? लॉर्ड ने रुक रुक कर कहा और उसके साथ ही वो लहराकर एक धमाके से नीचे गिरा और साकित हो गया। ये क्या हुआ? क्या तुमने बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी है? जनरल क्लार्क ने एक झटके से उठते हुए कहा। अरे नहीं, ये तो मेरा नाम सुनकर ही बेहोश हो गया है। मैं आपके ज़हन में मौजूद शक दूर करना चाहता था। अगर ये हार्च का सरबराह ना होता तो ये अली इमरान के नाम पर इस तरह बेहोश ही ना होता। आम आदमी के लिए मेरा नाम इस कदर दहशत अंगेज नहीं हो सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो जनरल क्लार्क ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ओह, तुमने इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में सबूत दिया है। बहरहाल अब वाकई मेरे जहन से शक निकल गया है, लेकिन जो कुछ करना है जल्दी करो, जनरल क्लार्क ने कहा। आप यहीं रुके, मैं आ रहा हूं, इमरान ने कहा और तेजी से दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। बाहर बरामदे में पहुंचते ही उसने जेब से यके बाद दीगरे 2 कैप्सूल निकालकर फर्श पर मारे और फिर तेजी से फाटक की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि उसे मालूम था कि बाहर मौजूद मुसल्ला दरबान बहरहाल इस गैस से बेहोश नहीं हो सकते, इसलिए वो उन्हें अंदर बुलाकर उनका खात्मा कर देना चाहता था। उसने फाटक के करीब पहुंचकर छोटा फाटक खोला और बाहर आ गया। वहां मौजूद 4 मुसल्ला अफराद उसे इस तरह बाहर आते देखकर बेख्तियार चौंक पड़े। मिस्टर हार्वे ने तुम्हें कॉल किया है, अंदर आओ, इमरान ने कहा और वापस मुड़कर एक साइड पर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे एक मुहाफिज अंदर दाखिल हुआ तो इमरान उस पर किसी भूखे उकाब की तरह टूट पड़ा और पलक झपकने में उसने उसकी गर्दन तोड़ दी थी। उसी लम्हे दूसरा मुहाफिज अंदर दाखिल हुआ। शायद पहले मुहाफिज के मुंह से हल्की सी ओ की आवाज ने उन्हें सुनाई दे गई थी और इस बार इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और दूसरा मुहाफिज जो बज़ाहिर बड़े चौकन्ने अंदाज में अंदर दाखिल हो रहा था यकलख्त चीखता हुआ नीचे जा गिरा और नीचे गिरते ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर झटका खाकर वापस गिरा और साकित हो गया। उसी लम्हे बाकी 2 मुहाफिज भी तेजी से अंदर दाखिल हुए ही थे कि इमरान ने अचानक एक का बाजू पकड़कर जोर से झटका दिया और वो हल्की सी चीख मारकर दौड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि दूसरा तेजी से इमरान की तरफ पलटा ही था कि इमरान की लात हरकत में आई और वो भी चीखता हुआ उछलकर एक तरफ गिरा और फिर वो दोनों नीचे गिरकर उठने की कोशिश करते हुए दोबारा गिरे और साकित हो गए। इमरान जानता था कि अब तक बेहोश कर देने वाली गैस के असरात पूरे पैलेस समेत यहाँ भी फैल चुके हैं, इसलिए उसे यकीन था कि ये दोनों उठकर कुछ आगे बढ़ने के बाद लाजमन बेहोश हो जाएंगे। इमरान ने जेब से छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर था। उसने उसका विंड बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, माइकल कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। उसे मालूम था कि कॉल तनवीर अटेंड करेगा क्योंकि दूसरा फिक्स्ड ट्रांसमीटर उसके पास था। यस राशेल, अटेंडिंग यू ओवर, दूसरी तरफ से तनवीर की आवाज सुनाई दी। कार समेत आ जाओ, मैं फाटक खोल रहा हूँ, यहाँ कोई रुकावट नहीं है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने वापस जेब में डाला और फिर उसने छोटा फाटक बंद किया, जबकि बड़े फाटक का अंदरूनी लॉक उसने खोल दिया। जबकि फाटक न खोला, चंद लम्हों बाद उसे कार रुकने की आवाज सुनाई दी तो उसने फाटक खोल दिया। उसके साथ ही तनवीर की कार तेजी से अंदर दाखिल हुई तो इमरान ने फाटक दोबारा बंद कर दिया और फिर तेजी से कार की तरफ बढ़ गया। कार रुकते ही उसके साथी नीचे उतर आए थे। सफ्तर, तुम यहाँ फाटक के पास रुको, कहीं कोई अचानक ना आ जाए और बाकी साथी यहाँ जितने भी बेहोश अफराद पड़े हुए हैं सिवाय इन दरबानों के, उन्हें किसी बड़े हाल में इकट्ठा करो।
जल्दी करो, अब हमने इंतहाई तेजी से काम करना है, इमरान ने कहा तो सिवाय सफदर के बाकी सब साथी तेजी से दौड़ते हुए इमारत की तरफ बढ़ गए। क्योंकि इमरान ने उन सबको पहले ही बेहोशी से बचने की गोलियां खिला दी थीं, इसलिए वहां मौजूद गैस के असरात उन पर असर न कर रहे थे। थोड़ी देर बाद साले तेजी से एक कमरे से बाहर आई। इमरान साहब, इस कमरे में तो पूरा सैटेलाइट काम कर रहा है, साले ने कहा तो इमरान तेजी से उस कमरे में दाखिल हुआ। साले उसके पीछे थी। ठीक है, अब इन लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सब साथियों को कह दो क्योंकि जिस चीज की मुझे तलाश थी वो इस कमरे में मौजूद है, इमरान ने साले से कहा तो साले तेजी से वापस चली गई। इस सैटेलाइट नुमा कमरे में हार्वे एक मेज के पीछे एक कुर्सी पर मौजूद था। इमरान को इस हार्वे की तलाश थी। उसने उसे उठाया और कांधे पर लाद लिया। साथ ही उसने वहां मौजूद फोन का कार्डलेस फोन पीस भी उठा लिया और फोन का एक बटन प्रेस कर दिया ताकि उसे कोई फोन करे तो वो उसे अटेंड कर सके। वैसे उसे यकीन था कि हार्वे इस मेन हेडक्वार्टर के बारे में तमाम तफसीलात जानता होगा और वो उसे होश में लाकर उससे फौरी तौर पर तमाम मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।